आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज पुलिस ने पूर्व मुखिया और शिक्षक अरविंद यादव हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई करते हुए 48 घंटे के भीतर नामजद 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं घटना में शामिल अन्य अज्ञात अपराधियों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। बीते शुक्रवार उचका गांव थाना क्षेत्र के झिरवा गांव के पास अपराधियों ने पूर्व मुखिया अरविंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में मृतक के भाई राजीव पहलवान ने स्थानीय मुखिया नाजिर आलम, शकील अहमद और नीरज सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। एसआईटी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन ने जानकारी दी कि घटनास्थल से 5 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। हत्या के कारण राजनीतिक रंजिश बताया जा रहा है। पुलिस अन्य आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए सघन जांच में जुटी हुई है। दिनांक 10/1/2025 को उचका गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत झिरवा नदी टोला में अरविंद यादव जो पूर्व मुखिया एवं वर्तमान में शिक्षक थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिसके आलोक में उचका गांव थाना कांड संख्या 12/2025 दर्ज करते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसे जेल भेजा जा रहा है। घटना स्थल से 5 कारतूस के खोखे बरामद हुए थे, जिसे विधिवत जब्त किया गया है। घटना का प्रथम दृष्टि क्या दिखाई दे रहा है? राजनीतिक रंजिश देखा जा रहा है। हत्या इन लोगों के द्वारा की गई या शूटरों का मतलब बुलाया गया? अभी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, इसका बाद में हम लोग बताएंगे उद्भेदन। हथियार बरामद हुआ? अभी हथियार बरामद नहीं हुए। कार्यकर्ता संवाद यात्रा के तहत तेजस्वी यादव गोपालगंज पहुंचे। स्थानीय राजद कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई और बिहार सरकार पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के पास दूरदर्शी सोच का अभाव है। राज्य में अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं, जिसे सरकार रोकने में नाकाम है। तेजस्वी ने माई बहन मान योजना की घोषणा की, जिसके तहत महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। साथ ही पेंशन राशि दुगुनी और 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया। स्मार्ट बिजली मीटर पर उन्होंने कहा कि बिहार में बिजली सबसे महंगी है और उनकी सरकार आने पर इस पर पुनः विचार होगा। डीके टैक्स और केंद्रीय एजेंसियों के सवालों पर उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और भाजपा नेताओं को चुनौती दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। इस दौरान उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। तो किराया उधार लेना पड़ता है और घर चलाना बड़ा कठिन हो गया है। तो हम लोगों ने इसीलिए तय किया कि हम लोगों की जब सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे और ये योजना सरकार बनने के 1 महीने के अंदर शुरुआत कर दी जाएगी और इसमें 2500 रुपए प्रति माह उन महिलाओं और बहनों को हम लोग देने का काम करेंगे। स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हैं। स्मार्ट मीटर और बिजली जो है बिहार में पूरे देश में सबसे महंगा बिजली मिलता है, लोग परेशान हैं। तो हम लोगों ने तय किया है कि 200 यूनिट फ्री बिजली हम लोगों को उपलब्ध कराएंगे। वृद्धा पेंशन जो 400 रुपए मिलता है, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन विधवा का है या विकलांग भाइयों का है, यह वृद्धा पेंशन है, केवल 400। बगल के राज्य झारखंड चले जाइए तो वहाँ 1000 रुपए। तो हम लोगों ने तय किया इसको 400 से बढ़ा के 1500 रुपए हम लोग करेंगे। और एक बार हम पूरा बिहार जब घूम लेंगे तो जनता के सामने अपना ब्लूप्रिंट भी, रोड मैप भी, विजन भी रखेंगे, जिसमें किसान, मजदूर, इंडस्ट्री, पलायन, गरीबी, महंगाई, नौजवान, महिला, सभी लोगों के लिए, व्यवसायिकों के लिए सारी चीजें जो है हम लेकर के आएंगे कि किन किन के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो आज हम गोपालगंज आए हैं। आप सब लोगों का अगर कोई सवाल होगा तो जरूर। गोपालगंज के फुलवरिया प्रखंड के बथुआ बाजार स्थित रॉयल बैंक्वेट
हॉल में पासवान विकास उत्थान समिति द्वारा आयोजित पासवान सम्मेलन में गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने शिरकत की। अपने संबोधन में उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए दावा किया कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कांग्रेस ने 2 बार लोकसभा चुनाव में हरवाया। मंत्री ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेसियों ने अंबेडकर के खिलाफ उम्मीदवार खड़े कर उन्हें हराया। उन्होंने पासवान समाज से शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के लिए एकजुट होकर प्रयास करने की अपील की। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें जिले के विभिन्न प्रखंडों से पासवान समाज के लोग शामिल हुए। मंत्री ने संविधान के महत्व और अंबेडकर के आदर्शों पर चलते हुए समाज के उत्थान की बात कही। साथ ही उन्होंने समाज के पिछड़े वर्गों के विकास को अनिवार्य बताते हुए पासवान समाज के लिए विशेष योजनाओं की आवश्यकता पर बल दिया। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता गौतम माझी ने पासवान समाज के लिए विशेष चौकीदारी बहाली योजना की मांग की। इस पर मंत्री ने सहमति जताई और अगली कैबिनेट बैठक में इसे प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया। उन्होंने समाज में समानता और एकजुटता का भावना को मजबूत करने पर भी जोर दिया। सम्मेलन ने पासवान समाज के विकास और उनके अधिकारों की दिशा में एक नई उम्मीद जगाई है। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। LED टीवी, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। EMI की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों, आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज। खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में, अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन ए मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे US पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमैन PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ संपर्क करें, मुरलीवाला मार्केट मेन रोड, गोपालगंज। उचकागांव प्रखंड की श्यामपुर गांव निवासी प्रखंड शिक्षक और प्रमुख विश्वजीत यादव के पिता अरविंद यादव की हत्या के विरोध में सोमवार शाम को कैंडल मार्च निकाला गया। ये मार्च प्रखंड मुख्यालय स्थित BRC भवन से शुरू होकर उचकागांव चौराहे तक पहुंचा। मार्च का नेतृत्व शिक्षक नेता दाऊद अली ने किया। इस दौरान शिक्षक और प्रबुद्ध लोग अरविंद यादव अमर रहे और शिक्षकों का मानसिक दोहन बंद हो जैसे नारे लगा रहे थे। शिक्षक नेता दाऊद अली ने शिक्षकों पर हो रहे मानसिक दबाव को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ई-शिक्षा कोष और ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली ने शिक्षकों की समस्याओं को बढ़ा दिया है। इसके कारण शिक्षकों को तनाव झेलना पड़ रहा है, जिससे कई की जान जा चुकी है। उन्होंने सरकार से अपील की कि व्यवस्था को तुरंत बंद किए जाए ताकि शिक्षक तनाव मुक्त होकर अपने कार्यों को कर सकें और ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। कैंडल मार्च में उप प्रमुख श्री कृष्णा सिंह कुशवाहा, पूर्व मुखिया लक्ष्मण चौधरी, पैक्स अध्यक्ष राजू यादव, संतोष यादव, बरजीत यादव और समाजसेवी वसीर अहमद सहित बड़ी संख्या में शिक्षक और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। ये कैंडल मार्च शिक्षकों की समस्याओं और उनकी सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश देने का प्रयास था। भोरे बाजार में अतिक्रमण न हटने के कारण लोगों को गंभीर जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन द्वारा अतिक्रमण मुक्त बाजार बनाने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मीरगंज भोरे सड़क चौड़ीकरण की घोषणा महज एक मजाक बनकर रह गई है। छठ महापर्व के दौरान जिलाधिकारी प्रशांत कुमार CS ने बाजार से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था। भोरे के अंचल अधिकारी अनुभव कुमार राय ने इस अभियान की शुरुआत की, लेकिन उसका असर केवल 10% तक सीमित रहा। अधिकांश लोगों ने प्रशासनिक आदेश को अनदेखा कर दिया, जिससे जाम की स्थिति जस की तस बनी हुई है। मुख्यमंत्री ने 4 जनवरी को मीरगंज से विजयपुर तक सड़क चौड़ीकरण की घोषणा की थी, लेकिन भोरे 4 मुहानी से वायरलेस मोड़ तक सड़क पर जाम की समस्या से राहगीरों को कोई राहत नहीं मिली। स्थानीय लोगों का मानना है कि मुख्यमंत्री के दौरे के समय प्रशासन ने अपनी छवि सुधारने के लिए अतिक्रमण हटाने की औपचारिकता निभाई, लेकिन यह अभियान अब ठप पड़ा है। अंचल कार्यालय में कर्मचारियों की कमी भी एक बड़ी समस्या है।
सूत्रों के मुताबिक भोरे अंचल कार्यालय में मात्र 3 से 4 राजस्व कर्मचारी हैं, जबकि निजी सहायक और अवैध कर्मचारी बड़ी संख्या में कार्यरत हैं। अंचल अधिकारी का कहना है कि मुख्यालय से अमीन की मांग की गई है और अगले सप्ताह तक उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। इस सड़क को स्थानीय विधायक और बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है। ये सड़क क्षेत्रीय विकास के साथ साथ विधानसभा चुनावों में भी अहम भूमिका निभा सकता है, लेकिन बार बार अतिक्रमण हटाने को लेकर तारीखें बढ़ती जा रही हैं और लोगों को जाम की समस्या से कोई राहत नहीं मिल रही है। जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएस ने विकास एवं समन्वय समिति की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की, जिसमें विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में भूमि चिन्हांकन, अतिक्रमण हटाने, वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट, पंचायत सरकार भवन और अन्य विकास कार्यों पर चर्चा हुई। अल्पसंख्यक छात्रावास, विद्युत पावर स्टेशन और खेलो इंडिया परियोजनाओं के लिए भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए गए। आशा कार्यकर्ताओं के चयन में विलंब पर प्रखंड विकास पदाधिकारी को त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए गए। पेयजल और शौचालय निर्माण के कार्यों की तकनीकी स्वीकृति के बाद त्वरित कार्यारंभ के निर्देश दिए गए। वन विभाग को थावे पार्क की 4 दीवारी मापी और नहरों की पुनः स्थापना का निरीक्षण 1 सप्ताह में पूरा करने को कहा गया। टीबी मुक्त जिला बनाने हेतु पदाधिकारियों से प्रेरित होकर एक मरीज को गोद लेने की अपील की गई। बैठक में सभी जिला और प्रखंड स्तरीय अधिकारी शामिल रहे। गोपालगंज के जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएस ने आगामी 26 जनवरी 2025 के गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, भू अर्जन पदाधिकारी, अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंचल अधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में सभी संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने और सूचनाओं को समय पर साझा करने के निर्देश दिए गए। उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों और गुड सेमेटेरियन को सम्मानित करने के लिए नामांकन सूची तैयार करने के आदेश दिए। मकर संक्रांति पर दियारा क्षेत्र के विशेष सतर्कता बरतने, नाव की निगरानी, गोताखोरों की प्रतिनियुक्ति और निजी नाव के संचालन पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। दुर्घटनाओं से बचाव के लिए प्रशासन ने अतिरिक्त सतर्कता की अपील की। बैठक में विधि व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही सभी तैयारियों को समय पर पूरा करने के आदेश दिए गए। पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 198 लीटर शराब और 3 मोटरसाइकिल बरामद की, जिनमें से एक चोरी की पाई गई। इस मामले में 2 विधिक विरुद्ध किशोरों को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस के अनुसार जादवपुर थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर खारगौली बांध के पास छापेमारी कर 178 लीटर देसी शराब और 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई। वहीं श्रीपुर थाना अंतर्गत गुलरबग्गा तीन मुहानी के पास से 19.8 लीटर विदेशी शराब, एक चोरी की मोटरसाइकिल और 2 विधिक विरुद्ध किशोरों को पकड़ा गया। पुलिस ने सभी जब्त वस्तुओं को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। नगर के कलेक्ट्रेट रोड स्थित गोपालगंज क्लब के इंडोर स्टेडियम में रविवार को शटल वॉरियर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच और उप विकास आयुक्त कुमार निशांत विवेक ने विजेता और विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। अंडर 14 सिंगल में अभिनव कुमार ने आरवो सिंह को हराया। मेंस डबल में डॉक्टर आशीष तिवारी और तरुण की जोड़ी ने चितरंजन पटेल और नीरज कुमार को मात दी। ऑफिसर्स डॉक्टर्स कैटेगरी में छपरा की आरवन जैन और इंस्पेक्टर किरण शंकर की जोड़ी विजेता बनी। मेंस डबल्स का फाइनल सबसे कड़ा और आकर्षक रहा, जो 3 सेटों तक गया। छपरा के शुभंकर और चंद्रभान की जोड़ी ने गोपालगंज के उमर खुर्शेद और अमन कुमार को हराया। खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। जिला पदाधिकारी ने विजेताओं और आयोजकों को बधाई दी। उन्होंने खिलाड़ियों को मेहनत जारी करने की प्रेरणा दी और इस आयोजन को जिले में खेल को बढ़ावा देने वाला कदम बताया। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों, मैच समिति के सदस्यों और प्रायोजकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग जैसे डॉक्टर राजीव रंजन, डॉक्टर पंकज तिवारी और जिला बैडमिंटन संघ के सचिव विजय कुमार राय उपस्थित रहे। खिलाड़ियों और दर्शकों ने इस आयोजन की खूब सराहना की। विजयपुर प्रखंड प्रमुख चंदा सिंह के खिलाफ सोमवार को न्यायालय के आदेश के तहत कड़ी सुरक्षा के बीच अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान हुआ। मतदान में 10 मत अविश्वास के पक्ष में और 8 मत विश्वास के पक्ष में पड़े।
जिसके परिणाम स्वरूप चंदा सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। हालांकि उप प्रमुख मनोज शाह अपनी कुर्सी बचाने में सफल रहे। इससे पहले 27 अगस्त 2024 को आयोजित विशेष बैठक को न्यायालय के आदेश और पंचायती राज विभाग के निर्देश पर अमान्य घोषित कर दिया गया था। इस विवाद के चलते चंदा सिंह प्रमुख पद पर बनी रही। चंदा सिंह बाहुबली विजय सिंह की पत्नी हैं और पूर्व में जिला परिषद अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। वर्तमान राजनीतिक समीकरणों में कैलाशी देवी को प्रमुख पद के लिए प्रबल दावेदार माना जा रहा है। उन्हें क्षेत्र पंचायत सदस्यों, पूर्व मुखिया संजय शाह, पूर्व प्रमुख निरुपमा सिंह और जदयू प्रखंड अध्यक्ष नितेंद्र राय सहित अन्य नेताओं का समर्थन प्राप्त है। अब चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों की घोषणा का इंतजार है। गोपालगंज के मिनी स्टेडियम में सोमवार को जिला फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में जिला फुटबॉल लीग 2025 का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन डॉक्टर राजीव रंजन ने किया। इस मौके पर नगर परिषद के मुख्य पार्षद हरेंद्र कुमार चौधरी, जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष लायक हुसैन और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। पहला मुकाबला गोपालगंज और माझा के बीच खेला गया। खेल की 24वें मिनट में माझा के कप्तान करीमुल हक ने गोल कर अपनी टीम को 1-0 से बढ़त दिलाई। 40वें मिनट में गोपालगंज के लकी ने पेनाल्टी शूट में गोल कर स्कोर को 1-1 से बराबर किया। मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ। दूसरा मैच दिघवा दुबौली और अमवा विजयपुर के बीच खेला गया, जिसमें दिघवा दुबौली ने 4-0 से शानदार जीत दर्ज की। टीम के लिए धीरज सिंह ने 2, दानिश और संतोष ने 1-1 गोल किए। मैच में रेफरी पंकज कुमार सिन्हा, लाइन्समैन अरशद और पप्पू ने जिम्मेदारी निभाई। जिला फुटबॉल संघ के सचिव मनीष रंजन ने बताया कि लीग के बाद 18 खिलाड़ियों का चयन कर जिला स्तरीय टीम बनाई जाएगी, जो मोइनुल हक टूर्नामेंट में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगी। आयोजन में संघ के प्रवक्ता मनीष किशोर नारायण, डॉक्टर फैज, अधिवक्ता राज, प्रकाश दीप कमल और अन्य प्रमुख लोग उपस्थित थे। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।